उनमें से हमने 7 वर्गों की चर्चा कंप्लीट की। 8वां वर्ग हमारा चल रहा है। उनमें से भी 8 वर्ग के जो 10 चैप्टर हैं उनमें से 3 चैप्टर की हमने चर्चा कंप्लीट की। फर्स्ट चैप्टर में रत्नावली तप की, जो काली थी रत्नावली तप किया, और जो सुकाली थी उसने कनकावली, और कृष्णा काली दूसरी थी महाकाली, तीसरी थी सुकाली। तो सुकाली ने किया लघु निष्क्रिय तप किया था। चौथी है रानी कृष्णा। ये श्रेणिक राजा की 10 रानियां हैं। तो 7वें वर्ग में 13 रानियां थी नंदा आदि, उनकी चर्चा हमने सुनी थी। 8वें वर्ग में भी श्रेणिक राजा की काली, महाकाली, सुकाली आदि 10 रानियां हैं। उनमें से 3 रानियों का हमने सुना, रत्नावली, कनकावली और लघु निष्क्रीडित तप किया, लघु सिंह निष्क्रीडित तप किया था। अब चौथी रानी है कृष्णा। कृष्णा रानी भी क्या करती है, महासिंह निष्क्रीडित तप करती है। एवं कन्हावी नवरम महालयम सिंहण कीलियम तवो कम्मम जय खुड्डागम नवरम 34 इमम जाव ने यब्बम तेहेव ओसारे यब्बम एक काये वरिशम छम्मासा 1800 दिवसा चौनम सब्बरिशा 2 मासा 1200 अहोरत्ता शेषम जहाँ कालिए जाओ सिद्धा। इस प्रकार ये कृष्णा रानी भी क्या करती है, वो महासिंह निष्क्रीडित तप करती है। और इसमें 34वां ज्ञातव्य वैसे ही अवतरित करना चाहिए, यानी जैसे सभी रानियों ने किया था वैसे तप है। एक परिपाटी में 1 वर्ष 6 मास और 18 दिन लगते हैं। चारों में 6 वर्ष 2 मास और 12 अहोरात्र लगते हैं। शेष काली की भांति वक्तव्य हैं। यहाँ खाली 34वां है, मतलब इसने थोड़ा और ज़्यादा तप किया, बाकी सब बराबर ही है। इसलिए इसमें 1 वर्ष 6 मास, एक परिपाटी में 18 दिन लगते हैं। चारों में 6 वर्ष 2 मास और 12 अहोरात्र यानी 12 दिन रात लगते हैं। शेष सारा वर्णन काली जो थी फर्स्ट चैप्टर में काली रानी का, वैसे इसमें भी समझ लेना चाहिए। 5वीं है सुकन्हा, कृष्णा सुकन्हा। तो काली, महाकाली, सुकाली, कृष्णा, सुकन्ना, 5वीं रानी सुकन्ना। तो ये सुकन्ना क्या करती, भिक्षु परिमा पदम, ये भिक्षु प्रतिमा स्वीकार करती। साधु की जो 12 भिक्षु प्रतिमा है, ये भिक्षु प्रतिमा स्वीकार करती है। एवं सुकन्नावी नवरम सत्य सप्तमीयम भिक्षु परिमम उसंबजिताणम विहरे पड़मे सत्ते एक कम वर्णस दत्तिम पड़ी गाहे ही एक कम पाणयस। इस प्रकार ये जो सुकृष्णा है वो भिक्षु प्रतिमा को स्वीकार करती है। सप्तमी का भिक्षु प्रतिमा को स्वीकार कर विहार करती है। प्रथम सप्तक में भोजन की 1 दत्ती ग्रहण करती है, पानक की भी 1 दत्ती का मतलब है जैसे कोई बर्तन टेढ़ा करके जो धार करता है, एक धार में जितना भोजन होता है वो 1 दत्ती, दूसरी धार में दिया वो 2 दत्ती। तो वो जैसे बर्तन है वो झुकाया, तो झुका करके धार हुई, एक धार में जितना आया नॉन स्टॉप वो 1 दत्ती, फिर वापस झुका करके दूसरी धार में दिया वो दूसरी दत्ती। ऐसे 7 दत्ती तक ये स्वीकार करती है, उससे ज़्यादा आहार नहीं लेना। तो प्रथम सप्तक में भोजन की 1 दत्ती ग्रहण करती है। पानक यानी पानी की भी 1 दत्ती, जैसे पानी आप बहा रहे झुकाया तो एक धार में जितना पानी आया, फिर दूसरी धार में जितना पानी आया, एक धार में जितना पानी आया वो 1 दत्ती हो गया। द्वितीय सप्तक में भोजन की 2 दत्तियाँ, उन्हें पहले जो तपस्या करी उसमें तो 1 दत्ती लेती है, एक बार में जितना आया उतना ले लिया। दूसरी बार में 2 धार में जितना भोजन आया उतना ले लिया, 2 दत्ती। पानी भी 2 बार में जितना आया उतना। फिर तीसरे में 3, ऐसे करके 7 तक ये ग्रहण करती है कि 7 तक मुझे क्या करना है। जैसे पारणा होता था उस दिन क्या करती थी, वो 7
लास्ट में 7 बार, जैसे आप बर्तन को टेढ़ा किया, 7 बार में जितना आया, एक बार में 1 दत्ती, 2 बार में 2 दत्ती, 3 बार में 3 दत्ती, ऐसे करके 7 बार में 7 दत्ती जितना वो भोजन ग्रहण करती थी। इस प्रकार वह इस सप्तमिका भिक्षु प्रतिमा की 49 रात्रि दिन और 196 यानी 196 भिक्षाओं दत्तियों द्वारा सूत्रानुसार यावत आराधना करके जहाँ आर्य चंदना आर्य हैं वहाँ वो आती है, वंदन करती है, नमस्कार करती है और उनकी परमिशन लेकर के अष्टमिका भिक्षु प्रतिमा को स्वीकार करती हैं। पहले तो 7 प्रतिमा वाला स्वीकार किया, तो मैंने 7 दत्ती तक फर्स्ट महीने में तपस्या करेगी, उसमें 1 दत्ती जितना आहार ग्रहण करेगी, दूसरे महीने में 2 दत्ती का, ऐसे करके 7 महीने तक की स्वीकार की थी। अब अष्टमी का 8 प्रतिमा 8वें महीने 8 महीने तक करेगी, 1 महीने में 1 दत्ती, 2 महीने में 2 दत्ती, 3 महीने में 3, ऐसे करके 8वें महीने में 8 दत्ती तक वो भोजन लेगी, वो पानी भी उतना ही लेगी। तो ऐसा करके वो पहली प्रतिमा कंप्लीट कर ली, उसके बाद वापस आती है, वापस परमिशन लेती है, अब मुझे 8 दत्ती वाली मुझे भिक्षु प्रतिमा को स्वीकार करना है। तो जो चंदन माला थी वो कहती है, आहा सुहम देवान प्रिय माँ बड़िबंदम करे, हे देवान प्रिय तुम्हें जैसा सुख वैसा करो, लेकिन डिले मत करो। इनका तप का नाम क्या था? आपने कुछ बोला तो। इनका तप ये तो भिक्षु प्रतिमा, भिक्षु प्रतिमा, भिक्षु तत्व, भिक्षु प्रतिमा, भिक्षु प्रतिमा। साधु होते हैं 12 होते हैं, साधु की 12 प्रतिमा, ये प्रतिमा स्वीकार कर रही है। देवानु फिर वह सुकृष्ण आर्य चंदनमाला थी, उनसे परमिशन लेती है, परमिशन लेकर के अष्टमी का भिक्षु प्रतिमा को स्वीकार करके विहार कर रही हैं। प्रथम अष्टक में भोजन की 1 दत्ती ग्रहण करती है, पानक की भी 1 दत्ती ग्रहण करती है, ऐसे करके 8वां जब आएगा तब 8वें महीने में वो 8 दत्ती भोजन करेगी और पानी भी उतना ही ग्रहण करेगी। इस प्रकार अष्टाष्टमी का भिक्षु प्रतिमा को 64 रात्रि दिन 288 यानी 288 भिक्षाओं द्वारा सूत्रानुसार आराधना करके यावत नवमी का भिक्षु प्रतिमा को स्वीकार करती हैं। पहले 7 वाला, फिर 8 वाला, अब 9 वाला भिक्षु प्रतिमा को स्वीकार करती हैं, यानी इसमें 9 दत्ती तक वो ग्रहण करेगी, 9 बार धार होगी तब तक वो ले सकते हैं। इस प्रकार इस नवमी का भिक्षु प्रतिमा को 81 रात्रि दिन और 405 यानी 405 डे भिक्षाओं द्वारा सूत्रानुसार आराधना करके या 10 दशमी का भिक्षु प्रतिमा को स्वीकार करके विहार करेंगे। 10 को स्वीकार कर लिया, 7 से शुरू किया, 10 तक पहुंच गए। इस प्रकार इस 10 दशमी का भिक्षु प्रतिमा की 100 रात्रि दिन और 550 भिक्षाओं यानी 550 भिक्षाओं द्वारा सूत्रानुसार यावत आराधना करती है। आराधना करके बहुत सारे चतुर्थ भक्त यानी उपवास, षष्ठ भक्त यानी बेले, अष्ट भक्त यानी तेले, दशम भक्त यानी चोले यानी 4 उपवास, द्वादश भक्त यानी पंचोला 5 उपवास, अर्धमास मास यानी 15 दिन की तपस्या, मास खमण यानी 1 महीने की 1 मंथ की तपस्या, विविध तप कर्मों द्वारा आत्मा को भावित करती विहार कर रही है। वह सुकृष्ण आर्या उस उदार तप कर्म द्वारा यावत सिद्ध होगी। मैंने इसने बस भिक्षु की प्रतिमा स्वीकार की, 7, 8, 9, 10 यह तक स्वीकार की थी, और फिर उसके अतिरिक्त भी बेला, तेला, चोला, पंचोला, 15 दिन, मास खमण कई उन्होंने तपस्या की, और वो भी लास्ट में संथारा करके वो भी सिद्ध हो जाती हैं। 5 हो गया। अब छठा है महाकृष्णा। तो रानी का नाम है महाकृष्णा। तो महाकृष्णा क्या करती है, कौन सा तप करती है? क्षुल्लक सर्वतो भद्र तप, क्षुल्लक सर्वतो भद्र तप करती है। एवं महाकन्यावी नवरम खुड्डागम सब्बो भद्दम पड़िमम ओ संबजितान निहरे, चौथम करे करिता सब काम गुणिम पारे। इस प्रकार महाकृष्णा भी इतना विशेष है, क्षुल्लक सर्वतो भद्र प्रतिमा को स्वीकार कर विहार कर रही हैं। चतुर्थ भक्ति करती हैं, उपवास करती हैं,
उपवास के पालने में सब विगय खाती हैं, मतलब दूध दही मतलब इसमें खा सकते हैं। फिर बेला करती हैं, फिर तेला करती हैं, फिर चोला पंचोला अष्टभक्त, अष्टभक्त यानी तेला, दशम भक्त यानी चोला, फिर द्वादश भक्त पंचोला, ऐसे करके चतुर्थ भक्त, षष्ठ भक्त, द्वादश भक्त, फिर वापस चतुर्थ भक्त, षष्ठ भक्त, अष्टभक्त, फिर दशम भक्त, फिर षष्ठ भक्त, अष्टभक्त, ऐसे करके मतलब बहुत प्रकार की ये तपस्या करती है। ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा तप है। इस प्रकार ये क्षुल्लक सर्वतोभद्र तप कर्म की प्रथम परिपाटी 3 माह 10 दिन सूत्रानुसार यावत आराधना कर दूसरी परिपाटी में चतुर्थ भक्त करती है। जैसे उसमें था ना रत्नावली में, वैसे इसमें भी वैसे ही है। इसमें भी पहली परिपाटी में विगय पारणे में लेते हैं, दूसरी परिपाटी में विगय नहीं लेते, विगय रहित करते हैं। और तीसरी परिपाटी में जिस पारणा करके जैसे रत्नावली वैसे यहाँ भी इसकी 4 परिपाटी हैं, पारणा भी वैसे ही है। चारों परिपाटियों का कालमान 1 वर्ष 1 मास 10 दिन है। शेष वक्तव्यता पूर्ववत यावत सिद्ध हो गई। मतलब जैसे रत्नावली तप में परिपाटियाँ कहते हैं वैसे इसमें भी परिपाटियाँ की है और पालने भी सेम है। तो वो जैसे काली ने किया था वैसे उन्होंने किया, शेष सारी चीज़ें काली की तरह हैं। मतलब वो भी दीक्षा लेती हैं, संयम साधना का पालन करती और मोक्ष प्राप्त करती हैं। अब वीर 7वीं है वीर कृष्णा। वीर कृष्णा, वीर कृष्णा क्या करती है? तो महासर्वतोभद्र प्रतिमा, महासर्वतोभद्र प्रतिमा को स्वीकार करती हैं। तो इस प्रकार वीर कृष्णा भी इतना विशेष है, महासर्वतोभद्र तप कर्म को स्वीकार कर विहार कर रही है। जैसे वो भी चतुर्थ भक्त करती हैं, उपवास करती हैं, फिर उस पालने में सब चीज़ लेती हैं, फिर बेला करती हैं, फिर तेला करती हैं, फिर चोला पंचोला, चतुर्दश में 6 उपवास, फिर 16 में 7 उपवास, और फिर वापस 10 करती हैं, दशम भक्त करती हैं, फिर वापस 12 करती है, फिर चतुर्दश करती है, फिर 16 करती हैं, फिर चतुर्थ उपवास करती है, फिर बेला करती है, फिर तेला करती हैं, फिर वापस 16 भक्त मैंने 16 तक पहुँचती है। चतुर्थ भक्त करती है मैंने उपवास, मतलब ऐसे ये भी इस प्रकार सारे तप ही कर रही है। और इनके भी ऐसे बस वो 4 परिपाटी होती है सब में, और पहले में वो विगय नहीं खाती है, दूसरे में विगय, ये पहले में विगय खाती है, दूसरे में नहीं खाती है। इस प्रकार एक एक का कालमान 8 मास 5 दिन है, चारों का 2 वर्ष 8 मास 20 दिन है। शेष पूर्ववत यावत सिद्ध हो गई। वो भी ऐसे अलग अलग प्रकार की तपस्या करके वो भी सिद्ध हो जाती हैं। अब 8वां दिन है राम कृष्णा। रानी का नाम है राम कृष्णा। राम कृष्णा, राम और कृष्ण बोलते राम कृष्णा। राम कृष्णा का भद्रोत्तर प्रतिमा पद, भद्रोत्तर प्रतिमा पद स्वीकार करती हैं। इस प्रकार राम कृष्णा भी इतना विशेष है कि भद्रोत्तर प्रतिमा को स्वीकार कर विहार करती हैं। ये भी सभी तपस्या करती है, 12 भक्त करती है, चतुर्दश भक्त करती है, 16 भक्त करती है। तो बहुत सारे तप करते हैं तपस्या से, क्योंकि तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है और निर्जरा होने से आत्मा शुद्ध होती है और जिससे मोक्ष हो जाता है। इन सभी रानियों ने उत्कृष्ट कोटि का तप किया। एक एक का कालमान 6 मास 20 दिन है, चारों का कालमान 2 वर्ष 2 मास 20 दिन है। शेष वक्तव्यता पूर्वत काली की भांति यावत सिद्ध हो गई। ये जो तप किया इसका टोटल समय कितना? एक का कालमान 6 मास 6 मंथ 20 दिन 20 डे, और चारों का कालमान 2 वर्ष 2 मास 20 दिन है। 2 वर्ष 2 मास और 20 दिन है। 4 परिपाटी होते हैं ना सब में, तो टोटल हो गया इनका 2 वर्ष 2 मास और 20 दिन है। शेष सारा जो एक्सप्लेन अपन सुना था काली का, ठीक वैसे ही वो भी दीक्षा लेती है भगवान महावीर स्वामी के पास, चंदनमाला के पास अध्ययन करती हैं, और उसके बाद वो डिफरेंट तप करती है और 8 कर्म का क्षय करके मोक्ष हो जाता है। 9वीं रानी पितृ सेन कृष्णा। पितृ सेन कृष्णा, पितृ सेन कृष्णा। नहीं समझा सर।
पितृ पितृ पिता 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 का पितृ, फिर सेन, फिर कृष्ण, पितृ सेन कृष्ण। समझ में आया? ये पितृ सेन कृष्णा क्या करते? मुक्तावली तब करती है। फर्स्ट रानी काली थी, उसने रत्नावली किया था ना, ये मुक्तावली करती है। सारे बहुत ही तब कर रहे हैं, तो मुक्तावली तब कर रहे हैं। इस प्रकार पितृसेन कृष्णा भी इतना विशेष है कि मुक्तावली तब कर्म को स्वीकार कर विहार करती हैं। चतुर्थ भक्त करती, वो भी उपवास करती है, बेला तेला बहुत तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे वो मुक्तावली तब करके, तो मुक्तावली तब कितने महीने का है वो देख लेते हैं। बाकी तो इस प्रकार वैसे ही पूर्वत आगे बढ़ते हुए यावत चतुर्थ भक्त करती करके सर्व काम गुणित से पारणा करती है। सर्व काम गुणित का मतलब है वो सब प्रकार के विगे लेते हैं। एक एक परिपाटी का कालमान 11 मास 15 दिन है। चारों परिपाटी का 3 वर्ष 10 मास शेष यावत सिद्ध हो गई। एक परिपाटी में, इसमें ज़्यादा महीना लग रहा है। एक परिपाटी का समय कितना? 11 मास 11th मंथ 15 डेज। तो चारों परिपाटी का टोटल 3 वर्ष 10 महीने हैं। और बाकी तो पहले जैसा ही है कि उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, 11 अंगों का अध्ययन किया और तप किया और संधारा करके सिद्ध हो गई। लास्ट है 10वां, बस अभी हो जाएगा। 10वां अध्ययन, 10वां अध्ययन। महासेन कन्हा, महासेन कृष्णा, चलो महासेन कृष्णा। इस पत्नी कौन है? श्रेणिक राजा की पत्नी का नाम महासेन कृष्णा। तो वो क्या करती? आयम्बिल वर्धमान तप, आज भी होता है आयम्बिल वर्धमान तप। तो आयम्बिल वर्धमान तप 100 तक चढ़ते हैं। एक आम्बिल देखिए इसमें आता है। इस प्रकार महासेन कृष्णा भी इतना विशेष है, आयम्बिल वर्धमान तप कर्म को स्वीकार करती है। आयम्बिल करती है, फिर उपवास करती है, फिर 2 आयम्बिल करती है, फिर उपवास करती है, फिर 3 आयम्बिल करती है, फिर उपवास करती है। ऐसे 100 तक पहुँचना है, 100 आयम्बिल तक पहुँचना है। तो 100 मतलब मान लो वापस करेगी, जिस 5 आयम्बिल किया फिर उपवास किया, फिर ऐसे लास्ट में आएगा 99 आयम्बिल करेगी, फिर उपवास करेगा। उपवास करने का पारने में उपवास करने, कंटिन्यू आयम्बिल किया, फिर जैसे 1 आयम्बिल किया फिर उपवास किया, फिर 2 आयम्बिल किया फिर उपवास किया, फिर 3 आयम्बिल किया फिर उपवास किया, फिर 4 आयम्बिल किया उपवास किया, फिर 5 आयम्बिल किया उपवास किया, फिर 6 आयम्बिल किया फिर उपवास किया, 7 आयम्बिल किया फिर उपवास किया, 8 आयम्बिल किया फिर उपवास किया, फिर 9 आयम्बिल किया फिर उपवास किया, 10 आयम्बिल किया फिर उपवास किया। ऐसे 100 तक पहुँचना है, 100 आयम्बिल तक। फिर लास्ट में जैसे मान लो 99 आयम्बिल किया और उपवास किया, फिर 100 आयम्बिल किया उपवास किया, इतना 100 तक पहुँचना है। ये सारे आज भी ये वर्धमान आयम्बिल वर्धमान तप स्थानक वासी करते हैं, आज भी करते हैं। वह महासेन कृष्णा आर्या आयम्बिल वर्धमान कर्म 14 वर्ष 3 मास 20 अहोरात्र तक सूत्रानुसार यावत आराधना करके जहाँ आर्य चंद्रा आर्या थी वहाँ आई। मतलब इसमें कितना समय लग गया? 14 ईयर लग गए और 3 मास 3 मंथ्स लग गए और 20 डे लग गए। 20 डेज 14 ईयर्स और 3 मंथ्स, इतना समय लगता है। क्योंकि एक आयम्बिल फिर उपवास, 2 आयम्बिल उपवास, ऐसे करके 14 साल लग जाते हैं। 100 तक जाते हैं, वे वापस भी उतरते होंगे ना? हाँ, वापस भी उतरते हैं। 14 बरस हो गया। इसमें बढ़ते नहीं, वर्धमान इसलिए बढ़ते जाते, उतरते नहीं शायद। अच्छा, एक की वृद्धि होने पर यावत 100 दिन आयम्बिल करती है, एक की वृद्धि करती जाते ना। इस प्रकार चतुर्थ भक्त के बाद एक की वृद्धि होने पर यावत 100 दिन आयम्बिल करती हैं। करके चतुर्थ भक्त करती 100 आयम्बिल कर लिए, फिर लास्ट में उपवास करते हैं। ये सारी तपस्या कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वो जो चंदनमाला साध्वी थे, जो प्रमुख थे, उनके पास आती है, वंदन नमस्कार करती हैं। उसके बाद वापस उपवास करती है, बेला करती है, तेला करती हैं, चोला करती हैं, 12 वक्त यानी पंचोला करती हैं, अर्धमास का मतलब है 15 दिन की तपस्या करती हैं। इस प्रकार विविध तप कर्म से अपने आप को भावित करती हुई विहार कर रही है। और वह महासेन कृष्णा आर्या उस उदार यावत तप द्वारा तेज द्वारा तपस तेज की श्री से अति उपशोभित होती हुई
रहती हैं। तपस्या करने से उसका जो ओरा था वो क्लीन हो जाता है, क्योंकि कर्म होते वो झड़ जाते हैं, तो कर्म के कारण ओरा डर्टी हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे भाव शुद्धि बढ़ती है तो ओरा भी एकदम प्योर हो जाता है। तो वो भी बहुत ही सुंदर लग रही थी, मतलब ऊपर से लगे ना लगे, लेकिन उसकी आत्मा है बहुत क्लीन हो गई थी। उस महासेन कृष्ण आर्य के कभी किसी समय पूर्व रात्र अपर रात्र काल में चिंता स्कंद की भांति यावत आर्य चंद आर्य को पूछती हैं। रात्रि के समय यानी मध्य रात्रि के समय, मिडल नाइट होता है ना, उस टाइम इसके मन में चिंतन आता है, अब तो मेरे शरीर से उठा भी नहीं जा रहा है, एकदम शरीर एकदम पतला हो गया है, चलती हूँ तो किट किट की आवाज़ आती है, हड्डियों का ढांचा रह गया है, धमनी आर्टरी दिखाई दे रही है, कुछ शरीर में रहा नहीं, न ब्लड रहा न मांस रहा, चर्बी भी नहीं रही। अब वो क्या करती है, आर्या चंदना थी यानी चंदन वाला हेड थी, उनके पास आती है और उनसे क्या करती है, परमिशन मांगती है। परमिशन किसकी मांगती है? संलेखना, संथारा करने की, खाने की नहीं कि अब इतनी मैं कमज़ोर हो गई, अब मैं तपस्या नहीं करूँगी, ऐसा नहीं। अब बोलती है कि बस थोड़ी बहुत एनर्जी जो बची है उसका मैं यूज कर लूँ, उसके लिए वो क्या करती है, संलेखना चाहती है। तो संलेखना से, और संलेखना में कसाय को भी खत्म करना होता है, कृष करना होता है, शरीर को भी कृष करना होता है। तो वो क्या करती है, भक्त प्रत्याख्यान संथारा स्वीकार करती है, और संथारा स्वीकार करती है। मृत्यु की इच्छा नहीं थी, बस एकमात्र इच्छा थी कर्मों से मुक्त होना। तो वो संथारा स्वीकार करके वो विहार कर रही है। और वह महासेन कृष्ण आर्य चंदना आर्य के पास सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन कर, वह प्रतिपूर्ण 17 वर्ष संयम पर्याय का पालन कर, मासिक की संलेखना से अपने शरीर को कृष कर, अनशन के द्वारा 60 भक्तों का छेदन कर, जिस प्रयोजन से नग्न भाव करती हैं या उस प्रयोजन के लिए आराधना करती हैं, आराधना कर चरम उच्छ्वास निश्वास के साथ सिद्ध हो गई। तो ये महासेन कृष्णा भी चंदनमाला के पास उन्होंने भी 11 अंगों का अध्ययन किया और 17 ईयर तक संयम का पालन किया, और लास्ट में 1 महीने का संथारा किया, और संथारा करके जो लक्ष्य था मोक्ष प्राप्त करने का, और शुक्ल ध्यान के माध्यम से 8 कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त किया, और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। अंतिम समय में केवल ज्ञान होता है, इसीलिए बस तुरंत ही मोक्ष हो जाता है। इस प्रकार ये हमारा बस श्रेणी की भार्याओं का संयम पर्याय 8 वर्ष से लेकर एक बढ़ाते बढ़ाते 17 वर्ष तक का ज्ञातव्य है। तो श्रेणी की कितनी पत्नी होगी? 7वें वर्ग में 13 थी, 13 थी, 8वें वर्ग में 10, तो 23 पत्नियाँ। 23 मतलब पत्नियाँ पहले तो होती थी, एक हजारों भी होती थी, ये तो कम ही है। तो इतनी पत्नियाँ थी, वो 23 पत्नियाँ मोक्ष की, वो बड़ी बात है। और संयम पर्याय 8 वर्ष से लेकर के बढ़ाते बढ़ाते 17 साल का, जैसे ज़्यादा नहीं है संयम पर्याय। तो श्रेणिक राजा की पत्नियाँ हैं, श्रेणिक राजा नहीं, उनकी वाइफ है, उनकी पत्नियाँ मतलब सबके सब मोक्ष गए। जम्मू इस प्रकार श्रवण भगवान महावीर यावत संप्राप्त ने 8वीं अंग अंतकृत दशा का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है। आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं, जम्बू जो भगवान महावीर स्वामी जो मोक्ष को प्राप्त हैं, उन्होंने 8वां अंग जो अंतकृत दशा है, उन्होंने ये सारे मीनिंग बताए हैं। ये कंप्लीट हो गया। अंतकृत दशा अंग का एक श्रुत स्कंद है, 8 वर्ग हैं, 8 ही दिनों में पढ़ने की आज्ञा होता है, मैंने 8 दिन में इसको पढ़ते हैं, पर्युषण के 8 दिनों में। इसको विशेष रूप से स्थानक वासी परंपरा इस अंतकृत दशा को 8 दिनों में कंप्लीट करती हैं। 8 दिनों में, क्योंकि कर्म भी 8 है, 8 कर्म को खत्म करने की दृष्टि से एक दिन में 8 मतलब एक दिन में एक वर्ग, ऐसे करके 8 दिन में 8 वर्ग कंप्लीट करते हैं। और इसमें ऐसी महान आत्माएं हैं जो उसी भाव में साधना करके मोक्ष गई, तो इनको सुनने से हमारे भीतर भी प्रेरणा जागृत होती है। वो लोग जो रानियाँ थी, राजकुमार थे, राजा थे, इतना उत्कृष्ट कोटि का वो तप करके मोक्ष जा सकते हैं, हम भी, हमारे भीतर भी अनंत शक्ति है, हम भी इनकी तरह तप कर सकते हैं। तो हमारे भीतर ऐसा मोटिवेट मतलब प्रेरणा जागृत होती है, तो हम भी उनसे मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं, और हमारे भीतर भी वो
तपस्या करने की भावना जागृत होती है, क्योंकि तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरा के 12 प्रकार, उनमें एक है तपस्या। तो पहले के लोग क्या करते थे, पहले स्वाध्याय करते थे, अंगों का अध्ययन करते थे, उसके बाद वो सब जान करके वो डिफरेंट तप करते थे। तो इन सभी ने अलग अलग तप किया। किसी ने कनकावली, किसी ने रत्नावली, किसी ने मुक्तावली, किसी ने सिंह लघु निष्क्रीड तप किया, किसी ने महासिंह निष्क्रीड तप किया, महासर्वतोभद्र तप किया और आयमिल वर्धमान तप किया। ऐसे 10 रानियों ने अलग अलग तप किया। तो तप करके सभी के सभी क्या हो जाते हैं, मोक्ष हो जाते हैं। तो प्रथम और द्वितीय वर्ग में 10-10 उद्देशक हैं, तृतीय वर्ग में 13 उद्देशक हैं, चतुर्थ पंचम वर्ग में 10-10 उद्देशक हैं, छठे वर्ग में 16 उद्देशक हैं, सातवें वर्ग में 13 उद्देशक हैं, आठवें वर्ग में 10 उद्देशक हैं। शेष वक्तव्यता ज्ञाता धर्म कथा की भांति है। मतलब जो फर्स्ट चैप्टर था, प्रथम द्वितीय वर्ग, उसमें 10-10 चैप्टर थे। तो तीसरा जो वर्ग था उसमें 13 चैप्टर थे। चौथा और पांचवा वर्ग उसमें 10-10 चैप्टर हैं। छठे वर्ग में 16 चैप्टर थे। सातवें वर्ग में 13 चैप्टर, जो 13 रानी का आया था ना, सुबह पढ़ा था अपन। आठवें वर्ग में 10 चैप्टर, जो 10 रानी का, काली महाकाली आदि का। से सारा जो इसमें जो वर्णन है वो ज्ञाता धर्म कथा के अनुसार समझ लेना चाहिए। इस प्रकार हमारा यह अंतकृत दशा है, कंप्लीट हो गया है। तो अंतकृत दशा को पढ़ते समय अक्षर मात्र, कानों मात्र आगे पीछे बोला हो, भगवान की आज्ञा के विपरीत मैंने कुछ भी बोला हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। ओम अरहम, ओम अरहम। अभी हमारा पूरा हो गया है। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।